हेलो। तो मेरा नाम है शादाब असगर और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बन रही। वो वीडियो हाउ डू आई प्रेप अबाउट माई एग्ज़ाम्स। मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करता हूँ इस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर बड़ा काम करने से पहले ना आपको एक प्लान चाहिए होता है। तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। मुश्किल से भी 12 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो आपको 12 दिन के अंदर अगर कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ आउटकम निकालने हैं। वैसे बीतने को तो ये 12 दिन जैसे साल बीता वैसे बीत जाएगा, अगर इन 12 दिनों में कुछ आउटकम निकालने हैं तो आपको पहले तो प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान में बहुत अच्छा एक रूल है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। मैं आपको ये तो नहीं बताता कि आपकी प्लानिंग या आपकी जो तैयारी है वो आप किस एतबार से करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं इस स्टेज पे मुश्किल से 12 दिन बचे हैं और तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस स्टेज पे क्या करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी मदद मिलेगी। तो पहली चीज़ मैंने प्लान बना लिया है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। आपको पता है मैं पढ़ने से ज़्यादा टाइम रिसर्च पे लगाया हूँ, मैं चीज़ों को रिसर्च करने में। तो मैंने वो मेरा काम आता है, ये मेरा टैक्टिक है कि मैं रिसर्च ज़्यादा करता हूँ पढ़ने के बजाय। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए मेरा प्लान है, मेरे सिंपल से 4 सब्जेक्ट हैं, गायनी, ओबीजी, CHN2 और मैनेजमेंट। तो मैंने एक सिंपल सा रूटीन बना लिया है। सुबह से लेके 12 बजे तक मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है। अभी मैं मैनेजमेंट पढ़ चुका हूँ। 12 बजे से लेके 6 बजे शाम तक जब भी पढ़ना है मुझे CHN पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद जो रात को सोते वक्त या रात का जो पीरियड है, रात का जो वक्त है, उस टाइम पे मुझे OBG और गायनी पढ़ना है। सिंपल प्लान है। देखो जनरली लोग क्या करते हैं ना, लोग आधा आधा या 1 घंटा या 2 घंटा का शिफ्ट बांट देते हैं। तो उसमें है कि आपका ट्रांसफ़र जो होता है ना, अगले सब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मन लगा हुआ है आपको मैनेजमेंट पढ़ने में, फिर आप कहें कि नहीं अब CHN का वक्त हो गया, तो जो टॉपिक्स हैं वो छूट जाते हैं। और एक कॉम्पैक्टिविटी नहीं आ पाती कि आपने 1 यूनिट कंप्लीट करना है आज, तो आपको 6 घंटे लगने हैं, आप बीच में ट्रांसफ़र कर जाइएगा सब्जेक्ट पे, तो वो दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं शायर हूँ, मैं शायरी करता हूँ, तो मैं अलग अलग लोगों की जनरल पढ़ता हूँ। तो मेरे पास एक आदत है मतलब पढ़ने की। मैं कभी कभी कोई कहानी की किताब तो मैं एक रात में भी कंप्लीट कर देता था। तो वो आदत बनी हुई है। तो रीडिंग मारने में मुझे कोई वैसी बड़ी दिक्कत नहीं आती। ये आदत आपको बनानी पड़ेगी पढ़ने की। अगर आप जूनियर स्टूडेंट है तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। कुछ भी पढ़िए पर पढ़िए, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो मेरी आदत है पढ़ने की, तो मैं पेजेस भी बांट लेता हूँ। अगर किसी सब्जेक्ट में 200 पन्ने हैं और मेरे पास 4 दिन हैं, तो मैं एवरेज लगाता हूँ कि 50-50 पन्ने एक दिन में पढ़ने हैं, किसी भी हाल में पढ़ने हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड नाम सुना होगा आपने, तो वो किसी भी हाल में आपको पढ़ने हैं, उसका रिवॉर्ड आप अपने लिए कुछ ना कुछ रख सकते हैं। ये मैं करता हूँ। तो मैंने टाइम अपना टेबल शिफ्ट कर लिया है। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके चीज़ें देखी कि एग्ज़ाम में क्या पूछी जाती हैं, क्या नहीं पूछी जाती हैं, कैसे सवाल जो हैं वो फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। तो ये है मेरा लिस्ट, लेट्स हैव अ लुक। ये एक लिस्ट बना हुआ है। और जो मैं यूनिट वाइज कवर करता हूँ, तो यूनिट के बाद अगर कोई टॉपिक्स हमको कवर हो जाते हैं तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। वैसे 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास लिखे हुए हैं ये, ठीक है। इतने सारे सवाल एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और उस पर मैं टिक लगा देता हूँ। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि अच्छा नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU पूछा गया है, तो NICU मैंने पढ़ लिया है। उसके एक शॉर्ट नोट बनाइए। नोट्स जो आपका होना चाहिए वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि इट इज कॉल्ड एज, ये नहीं। आपको जितना शॉर्ट बनाना है, जितने पॉइंट्स समरअप करने हैं, उतने पॉइंट्स ऑफ समरअप कीजिए। तो ये है स्ट्रेटजी आपकी पढ़ने के लिए। आपको अगर स्ट्रेटजी चाहिए होगी तो ठीक है। तो ये है मेरी स्ट्रेटजी। आपके अगर 10 सब्जेक्ट हैं, 20 सब्जेक्ट हैं, 22 सब्जेक्ट हैं, या 10 हैं, 5 हैं, तो आप इस अनुसार से अपनी
स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूँ ऑफलाइन पढ़ना भी, ऑनलाइन पढ़ना भी, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ब्लॉग्स पढ़ना, अलग अलग वीडियोस देखना, ये मैं प्रेफर करता हूँ। तो फिलहाल मेरी तैयारी तो बस यही चल रही है और इंशाल्लाह कि 10 दिन का मैं टारगेट लेके चला हूँ और अभी 13 दिन है, तो 10 दिन में मैं अपना पूरा सिलेबस कवर अप कर लूँगा, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद जो पूरा दिन है वो रिवीजन में लगा। हाँ, एक और ज़रूरी बात जो छूट रही थी वो ये थी कि जब आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप मीडियोक्रिटी में छोड़ सकते हैं। तो किताब पढ़ने का यही फ़ायदा है कि अगर 50 पन्ने आप दिन के पढ़ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अलावा वो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे, तो आप जब रीडिंग करेंगे तो वो उसमें समर अप हो जाएंगे। और नोट्स बनाते समय किताब का साथ जरूर रखिए, किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नोट्स में तो आप समराइज पॉइंट लिख रहे हैं, पर किताब पढ़िएगा ना, आप वीडियो से समझ सकते हैं चीज़ों को, जब लिखना आपको होगा तो वो लैंग्वेज ही आएगी। तो साथ साथ किताब भी पढ़िए। उम्मीद है मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। ये थी मेरी तैयारी, मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल खाना खा के मैं आ चुका हूँ, अभी से लेके शाम 6 बजे तक मैं CHN पढ़ूँगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पर अभी कुछ सवाल इसमें और ऐड करने हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।